औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हमने किसी मेटल को कोरोजन से कैसे बचाना है। अगर वो आयरन मेटल है तो हम उसे रस्टिंग का नाम भी दे सकते हैं कि हमने प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कैसे करनी है, यानी कि हमने रस्टिंग से हिफाजत कैसे करानी है किसी मेटल की। वो सिर्फ आयरन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और मेटल है तो आप उसे कोरोजन का नाम दे सकते हैं। तो ये याद रखना, कोरोजन हर मेटल की होती है, रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है। तो आयरन के लिए जब हम आयरन की अगर कोई सरफेस ईटर अवे होती जा रही है तो आप उसे रस्टिंग भी कह सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और मेटल है उसकी सरफेस ऐसा ऐसा डिके होती जा रही है तो आपने उसे कोरोजन का नाम देना है। तो आइए, हमारा आर्टिकल स्टूडेंट्स ये है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम किसी भी मेटल को कैसे बचा सकते हैं, तो कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल हम कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक आयरन है, ये आयरन पीस है। अब हम इस आयरन पीस को हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद होगा कि मैंने आप लोगों को पॉइंट क्लियर कराया था कि आयरन की जो कोरोजन हुई थी, आयरन किस में चेंज हो गया था? फेरिक ऑक्साइड में। तो फेरिक ऑक्साइड में कब चेंज होता है? जब इसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल जो मीडियम होता है, एटमॉस्फेरिक जो मीडियम होता है, इसके ऊपर जब इफेक्ट करता है, उसमें मेन चीज क्या थी? मिक्सचर था, यानी कि वाटर प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर था। अगर ये ऑक्सीजन यहां तक ना पहुंच सके या वाटर का मॉलिक्यूल अगर यहां आयरन की सरफेस तक ना पहुंच सके, तो इसका मतलब है कि फिर इस आयरन को या आयरन के अलावा कोई और मेटल है, फिर इसकी कोरोजन नहीं हो सकती। अगर हम कोई ऐसी चीज यूज कर दें, ऐसा मटेरियल हम यूज करें कि ये वाले जो कंपोनेंट है या हाइड्रोजन आयन जो कार्बोनिक एसिड से बने थे, एसिडिक रेन से हाइड्रोजन आयन बने थे, वहां से जो हाइड्रोजन आयन बने थे वो पर भी इस पर इफेक्ट ना डाल सके, या वाटर या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां तक ना पहुंच सके, तो इसमें आयरन को कभी भी जंग नहीं लग सकता। तो हम इस मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। अगर आपने कोरोजन से बचाना है तो इसमें आपने उस मेटल को इन कंपोनेंट से बचाना है, मेन चीज है मिक्सचर से बचाना है। तो इट्स मीन मिक्सचर से बचाने की खातिर हम उसके डिफरेंट मेथड डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है स्टूडेंट्स, याद रखना है, रिमूवल ऑफ स्टैंड्स। स्टैंड्स का मतलब होता है एक दाग, एक धब्बा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आयरन की कोरोजन हुई थी तो वहां से जब एक सरफेस थी आयरन की मौजूद है, अगर ये एक आयरन की सरफेस डैमेज हो जाती है या इसके ऊपर कोई ऐसा डस्ट मटेरियल पड़ जाता है, तो वहीं से इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टार्ट ही किससे होती है? स्टैंड से होती है या डेंट्स पड़ने से होती है। यानी कि आयरन के अगर एक सरफेस पर डेंट पड़ गया है या उसके ऊपर स्टैंड्स मौजूद है, यानी कि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल अगर लग गया है, तो हमने उसे क्लीन नहीं किया, हमने उसे साफ नहीं किया कुछ लम्हे के लिए, तो उसके ऊपर यहीं पर ऑक्सीडेशन यानी इनोडिक रीजन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहीं से आयरन ऑक्सीडाइज होना क्या हो गए जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। वहीं से इसका जो कोरोजन जो प्रोसेस है वहीं से क्या हो जाता है? स्टार्ट होता है। अगर हम इस स्टैंड से इसको बचा लें तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन को हम ऑक्सीडेशन से क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो इस तरीके से आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, आयरन आइंस में चेंज नहीं होगा। जब ये आइंस में चेंज नहीं होगा तो आगे जाके ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। ये कोरोजन से इसे हम बचा सकते हैं। इसका मतलब है कोरोजन से प्रिवेंशन का पहला मेथड है
कि आपके पास अगर कोई पीस किसी मेटल का है, या आपके पास कोई गाड़ी है या बाइक वगैरह है, कोई गाड़ी भी मौजूद है, अगर आप उसे रोज़ाना उसे क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं और उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं रहने देते या उसे डेंट से बचा लेते हैं, तो इट्स मीन आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं और उसको कभी भी कोराइजन नहीं होगी। इसका मतलब है आप उसे कोराइजन से बचा रहे हैं। तो कोराइजन से बचाने के लिए स्टूडेंट याद रखना, पहला मेथड यही होता है कि आप हिफाजत करें किसी मेटल की कि उसके ऊपर स्टैंड वगैरह ना लगे या डेंट्स वगैरह ना लगे, ताकि इनोडिंग रीजन की जो स्टार्टिंग है उस मेटल का आइस में चेंज होना शुरू भी वहीं से होता है जब उसके ऊपर क्या मौजूद हो, स्टैंड्स वगैरह मौजूद हो। ये पहला मेथड है स्टूडेंट्स। तो आपने इसे रिमूवल ऑफ स्टैंड्स, यानी आपने इसको बचाना है, इसको क्लीन रखना है, इसको साफ रखना है, ताकि इसके ऊपर कोई ऐसा स्टैंड मौजूद ना हो, ताकि यहाँ पर जो आयरन है या कोई और मेटल है वो आइस में चेंज ना हो सके। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, वो है यूजिंग द ग्रीस। अगर आप उसे ग्रीसिंग कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं या पेंट्स कर देते हैं, तो फिर भी फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक मेटल की सरफेस है, आप इसको ऊपर अगर आपने पॉलिश कर दी, पेंट्स लगा दिया, केमिकल लगा दिया, ऐसा केमिकल यूज किया जो एज ए स्टेबलाइजर होता है, इसमें पेंट्स में स्टेबलाइजर भी पेंट्स को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। जब स्टेबलाइज कर देगा वो एक अच्छा पेंट बन जाता है, और वो पेंट जो होता है जब यहां से वाटर के मॉलिक्यूल अंदर इनलेट दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो वहां तक वाटर के मॉलिक्यूल उस मेटल की सरफेस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या किया होता है, पॉलिश की होती है, पेंट्स यूज किया होता है, केमिकल यूज किया होता है। वो केमिकल को हम यूज एज स्टेबलाइजर के तौर पर यूज करते हैं, और जो केमिकल इस पेंट्स के अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो यूज होता है एज स्टेबलाइजर, जो इसको स्टेबलाइज कर देता है। और जब इसको पेंट्स को स्टेबलाइज करेगा, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ तक नहीं पहुंच सकेंगे, और जिस वजह से उस मेटल को आप कोरोजन से बचा सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स। तीसरा मेथड इसका स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप इसकी अलाइंग करा दें, अलाइंग। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि अलाइंग मीन क्या होता है। अलाइंग मीन होता है स्टूडेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अगर आपके पास एक मेटल है स्टूडेंट्स, ये देखें इस कंटेनर में क्रोमियम है, दूसरे एक आपके पास ये कंटेनर है, इसके पास यहाँ आपके पास निकल है, तीसरे कंटेनर में आपके पास आयरन है, और तीनों मेटल मेल्टिंग फॉर्म में है। जब ये मोल्टन फॉर्म में होती हैं, आप इन तीनों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर देते हैं और इसका होमोजीनियस क्या बन जाता है, ये इसका बन गया होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। किसका, आयरन का, क्रोमियम का, आयरन का। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है आयरन का, क्रोमियम का, सॉरी प्लस किसका, निकल का, तीनों मेटल को आपने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आपने इसका होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। होमोजीनियस मिक्सचर आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाए, उसको हम बोलते हैं अलाइंग। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या अलाइंग की जो है ना कोराइजन क्यों नहीं होती? अलाइंग जो मेटेलिक मटेरियल है उसकी रस्टिंग क्यों नहीं होती, उसको जंग क्यों नहीं लगता? जब आयरन क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर उसको रस्टिंग क्यों नहीं होती? याद रखना है, मेटेलिक मटेरियल जो डिफरेंट मेटल का मिक्सचर होता है उनकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो सकती। जब आयरन क्रोमियम निकल के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये जो एटम्स होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है
अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं ये इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से हम इसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता, इनोडिंग रीजन नहीं होता, उस वक्त तक किसी मेटल को रस्टिंग नहीं हो सकती, यानी उसकी कोरोजन नहीं हो सकती। आयरन की कोरोजन, अगर आयरन को आपने रस्टिंग से बचाना है तो उसका एक मेथड यही होता है कि आप उसकी अलाइंग अगर कर दें तो उसकी रस्टिंग कभी नहीं होगी। उसकी बेहतरीन एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये देखें आजकल जो हम डोमेस्टिक वायर इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, जिसके ऊपर भी स्टेनलेस स्टील लिखा खड़ा हो, इट्स मीन उसके अंदर डिफरेंट मेटल, इन तीनों मेटल्स का आपस में क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो उसको कभी भी रस्टिंग उसकी नहीं होगी, उसको जितना भी आप यूज करते हैं उसकी रस्टिंग नहीं होती। इट्स मीन क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अलाइन फॉर्म में होते हैं, इस वजह से स्टेनलेस स्टील की कभी भी रस्टिंग नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। तो आपको मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, स्टील और स्टेनलेस स्टील में यही फर्क होता है। अगर ये अलाइंग है डिफरेंट मेटल्स की तो हम उसे क्या कह देते हैं, स्टेनलेस स्टील कह देते हैं। उसको कभी भी उसकी कोरोजन नहीं होती। कोरोजन इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, या एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर कोई और मेटल है तो उसका ऑक्साइड नहीं बनेगा। जब तक उस मेटल का ऑक्साइड नहीं बनेगा या हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा तो उसको कभी कोरोजन नहीं होगी, उसकी कभी भी जंग उसको नहीं लगेगा। तो ये था मेथड स्टूडेंट्स। पहला मेथड था रिमूवल ऑफ स्टैंड्स, कि आपने इसे स्टैंड से बचाना है। आप ग्रीस इस्तेमाल कर दें, पेंट्स इस्तेमाल कर दें ताकि वाटर का मॉलिक्यूल वहां तक ना पहुंच सके। और तीसरा मेथड है कि उसकी अलाइंग करा दें। तो अलाइंग कराने से भी आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अलाइंग से क्योंकि इजीली जो मेटल होती है वो आइंस में चेंज नहीं होती। एक और मेथड है स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करते हैं, वो है क्या, मेटालिक कोटिंग। अगर आप इसकी मेटालिक कोटिंग करा दें तो फिर भी आप उसे कोरोजन से इसे बचा सकते हैं। मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेटालिक कोटिंग में ये होता है कि एक हमारे पास मेटल्स है, फॉर एग्जांपल ये आयरन है, आपने इसको ऊपर गैल्वेनाइजेशन करा दी, जिंक की कोटिंग करा दी, या आपके पास ये आयरन का पीस है, आपने उसके ऊपर कोटिंग करा दी, टेन कोटिंग करा दी। आयरन के ऊपर टेन की कोटिंग करा दें या जिंक की कोटिंग करा दें, इसको बोलते हैं मेटालिक कोटिंग स्टूडेंट्स। इसे मेटालिक कोटिंग का नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इस मेटल पे दूसरी मेटल को क्या करा दिया, एक लेयर बना दी, और वो जो लेयर होती है नीचे वाली मेटल की क्या करती है, प्रिवेंशन करती है, उसकी हिफाजत करती है, उसी को हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग का नाम देते हैं। तो टेन कोटिंग, जिंक कोटिंग, एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें टेन कोटिंग, जिंक कोटिंग है, वो आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि उसमें मैंने टेन कोटिंग और जिंक कोटिंग में डिफरेंस भी पढ़ाए थे कि टिनिंग प्रोसेस और गैल्वेनाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, और इनमें से कौन सी इनोड कोटिंग है, कौन सी कैथोड कोटिंग है, कौन सी सैक्रिफिशियल है, कौन सी सैक्रिफिशियल नहीं है, ये सारी डिटेल उसमें पढ़ी थी। जस्ट अभी यही डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ आयरन के ऊपर मैंने स्टील की कोटिंग करा दी, यहाँ आयरन के ऊपर मैंने टेन की कोटिंग करा दी, तो इसको बोलते हैं टेन कोटिंग। इसको बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजिंग, यानी जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। यहाँ जिंक एज ए इनोड वर्क काम कर रहा है, जिंक की तो ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इसका मतलब है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयरन इलेक्ट्रॉन
हम गेन करके अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए हम कहते हैं ये सैक्रिफिशियल कोटिंग है या इनोड कोटिंग है, क्योंकि यहाँ से इनोड के तौर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। यहाँ जो 10 है ये एज ए कैथोडिक एक्ट कर रही है। ये इसकी यहाँ पर रिडक्शन होती है स्टूडेंट्स, याद रखना। यहाँ 10 की रिडक्शन होगी और आयरन यहाँ जो होगा वो ऑक्सीडाइज होकर एनोन में चेंज होगा। जब भी यहाँ से 10 की लेयर यहाँ से उतरेगी, डैमेज होगी, जिस दिन भी उसके नीचे जितना भी आयरन होगा फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाता है? क्योंकि वहां पर आयरन के जो एटम होते हैं वो आयोनाइज हो चुके होते हैं, वो आइंस में चेंज हो चुके होते हैं। वो फौरन जैसे वाटर का मॉलिक्यूल इंटर होगा वो फेरिक ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए 10 कोटिंग वाले जितने भी कंटेनर होते हैं उसकी जंग जल्दी क्यों लग जाता है, उसकी रस्टिंग क्यों जल्दी हो जाती है? क्योंकि वो कैथोड कोटिंग होती है स्टूडेंट्स। कैथोड कोटिंग में ये होता है कि 10 एक्ट एज ए कैथोड और आयरन को वो क्या कर रही होती है, ऑक्सीडाइज कर रही होती है, जिस वजह से आयरन को जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। आयरन किस में, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड एक फार्मूला होता है किसका, रस्टिंग का। तो ये स्टूडेंट्स है मेटालिक कोटिंग, इसकी डिटेल मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो मेटालिक कोटिंग के जरिए भी आप इसको हिफाजत कर सकते हैं, मेटल को इसको बचा सकते हैं कुरैज से। और अगर आप स्टैंड वगैरह उसके ऊपर मौजूद है उसको साफ कर लें, उसके ऊपर ना रहे तो फिर भी बचा सकते हैं। अगर इसके ऊपर ग्रीसिंग करते रहें या इसके ऊपर पेंट्स करते रहें या अच्छे वाला पेंट इस्तेमाल कर दें या केमिकल यूज करें जो वाटर को रिपेल करे, वाटर को वहां तक ना पहुंचने दे, तो फिर भी आप आयरन को या किसी मेटल को कोरिजन से बचा सकते हैं। कोरिजन से बचाने की खातिर यही मेथड है, फिजिकल मेथड इसी को कहते हैं। जब आप एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर, जब एक मेटल पर दूसरी मेटल डिपॉजिट करा देते हैं, वो मेटल नीचे पहले वाली मेटल की हिफाजत करे, तो उसको हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग। क्या कहते हैं? डिपॉजिट द वन मेटल ऑन द अदर मेटल इज कॉल्ड द मेटालिक कोटिंग। आपने गिल्वानाइजेशन के जरिए भी मेटालिक कोटिंग कर सकते हैं, टेनिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं जिसे टेन कोटिंग कहते हैं। तो इस मेथड से आप मेटल की हिफाजत करा सकते हैं। ये थे डिफरेंट मेथड स्टूडेंट्स कि मेटल को हमने कैसे बचाना है, कोरिजन से कैसे बचाना है। तो फिर याद रखना कोरिजन मीन होता है ये ईटिंग अवे, कंटिन्यूअस ईटिंग अवे प्रोसेस, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। ये याद रख लो, अगर आयरन क्या कोरिजन हो रही है तो आप उसे रस्टिंग का नाम दे सकते हैं। अगर आयरन के अलावा किसी और मेटल की कोरिजन हो रही है तो फिर आप उसे रस्टिंग का नाम नहीं देना। इट्स मीन रस्टिंग एक एग्जाम्पल है किसकी, कोरिजन की। ये था आज स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन। ये हमारा टॉपिक था कि हमने प्रिवेंशन पढ़नी थी, डिस्कस करनी थी प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कि कोरिजन से हमने कैसे बचाना है किसी मेटल को। डिफरेंट मेथड डिस्कस किए हैं, तो आपने इस बुक से इसको स्टडी करना है, देखना है। जो पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो दोबारा आप ये डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।